शुक्रवार का दिन सृष्टि में समृद्धि, सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना गया है। इस दिन यदि कोई श्रद्धा से माता लक्ष्मी की यह कथा सुने तो उसके जीवन से दरिद्रता, अभाव और आर्थिक कष्ट सदा के लिए मिट जाते हैं। कहा गया है, जहां लक्ष्मी कथा की वाणी गूंजती है वहां कभी धन की कमी नहीं रहती और वहां के घर की संतान सदा सुखी और समृद्ध रहती है। यह कथा अत्यंत प्राचीन काल की है, जब धरती पर धन का मोल नहीं बल्कि कर्म का मोल था। लोग साधारण जीवन जीते थे, पर अपने कर्म और श्रद्धा से देवताओं को प्रसन्न करते थे। उसी समय एक भक्त हुआ, आर्वण। वह न राजा था, न साधु, न व्यापारी। वह एक साधारण व्यक्ति था, परंतु उसके हृदय में ऐसी श्रद्धा थी कि स्वयं माता लक्ष्मी ने उसे अपने दर्शन के योग्य समझा। उसका घर मिट्टी का था, वस्त्र साधारण थे, पर मन इतना निर्मल था कि उसमें ईश्वर का वास था। वह कहता, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, बस इतना वर दो कि मेरे घर और मेरी संतानों के जीवन में कभी धन की कमी ना आए। यह कथा सोने चांदी की नहीं, बल्कि सच्चे कर्म और निर्मल भक्ति की है, जो सुनने वाले के घर में स्थायी धन, सुख और सौभाग्य का प्रवाह कर देती है। भाग 1। निर्धन आर्वण की प्रार्थना और लक्ष्मी कृपा का प्रथम संकेत। बहुत पुराना समय था। घने वन, शांत नदियां और मिट्टी की पगडंडियां। उनमें एक झोपड़ी थी। वही आर्वण का घर था। वह रोज प्रातः नदी के तट पर जाता, दोनों हथेलियों से जल उठाता और सूर्य की ओर देख कर कहता, हे देवी माता, मैं धन नहीं मांगता, बस इतना आशीष दो कि मेरे घर की संतान को कभी कमी न सताए। उसके शब्दों में सत्य था और उसी सत्य ने धरती और आकाश को स्पर्श किया। एक दिन जब वह वही प्रार्थना कर रहा था तो नदी की लहरों से हल्की आभा उठी। वह आभा धीरे धीरे उसके पास आई और उसमें से एक दिव्य स्वर निकला, वत्स आर्वण, तेरी प्रार्थना ने मुझे छू लिया है। आर्वण ने देखा, उसके सामने एक तेजस्वी आभा प्रकट हुई और उसी में से माता लक्ष्मी का स्वरूप प्रकट हुआ। शांत मुख, स्वर्णाभ आभा और करुणा से भरे नेत्र। वह बोले, वत्स, तूने धन नहीं मांगा, तूने संतानों के सुख और समृद्धि की कामना की। यही सच्ची भक्ति है और यही कारण है कि मैं आज तुझसे प्रसन्न हूं। आर्वण भूमि पर झुक गया और बोला, हे माता, मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरे घर में अन्न, धन और संतोष सदा बना रहे। माता मुस्कुराई, वत्स, तेरे घर से दरिद्रता अब सदा के लिए दूर हो गई। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर की संतति और परिवार कभी धन की कमी से नहीं गुजरेगा। उस क्षण हवा में हल्की सुगंध फैल गई। न कोई दीप था, न कोई आलोक, फिर भी पूरा वातावरण प्रकाशित हो गया। आर्वण समझ गया, यह कृपा केवल उसके लिए नहीं, हर उस भक्त के लिए है जो श्रद्धा से माता का स्मरण करेगा। सार पे भाग 1 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि सच्ची भक्ति धन के लिए नहीं, संतोष और परिवार की समृद्धि के लिए होती है। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर की संतान और परिवार पर कभी धन की कमी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी की कृपा उसके घर में स्थायी रूप से बस जाएगी। भाग 2, परीक्षा का दिन और धन का असली अर्थ। अगली भोर थी। सूरज की पहली किरण जब धरती पर उतरी तो आर्वण ने उसी नदी के तट पर जाकर दोनों हथेलियों से जल उठाया और माता लक्ष्मी का स्मरण किया। उसका मन शांत था, पर भीतर कहीं हल्की जिज्ञासा थी। क्या माता आज भी आएंगी? उसने सिर झुकाकर कहा, हे माता, मैं आपके दर्शन से धन्य हुआ हूं, पर यदि आपने मुझे परखा तो मैं उसे भी प्रसाद मान लूंगा। उसी क्षण हवा में हल्की सरसराहट हुई। नदी का जल कुछ पल को थम गया। आर्वण ने ऊपर देखा।
दूर से एक वृद्ध स्त्री आ रही थी। उसके वस्त्र साधारण थे, पर मुख पर ऐसी तेजस्विता थी। वत्स, क्या तू मुझे एक भोजन दे सकता है? मैं कई दिनों से भूखी हूं। आरवन ने तुरंत कहा। माता, मेरे घर में अन्न तो कम है, पर जो भी है वह आपका है। वह उसे अपने घर ले गया। घर छोटा था, पर वहां एक बात थी, सच्चाई और शांति। आरवन ने अपने घर का अंतिम अन्न निकालकर वृद्धा के सामने रख दिया। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तूने अपने अन्न का नहीं, अपनी आस्था का दान किया है। क्या तुझे पता है मैं कौन हूं? आरवन ने विनम्र होकर कहा। माता, मैं जानता हूं कि कोई भी अतिथि ईश्वर का रूप होता है। चाहे आप जो भी हों, मेरे लिए तो आप माता समान हैं। वह वृद्धा शांत खड़ी रही। क्षण भर बाद उसका स्वरूप बदलने लगा। वह वही दिव्य आभा बन गई जिसे आरवन ने नदी के तट पर देखा था। स्वर्णवर्णी प्रकाश, करुणा से भरे नेत्र और मुख पर अनंत सौम्यता। स्वयं माता लक्ष्मी उसके समक्ष थीं। माता बोली, वत्स आरवन, यह मेरी परीक्षा थी। मैंने देखा कि तेरे घर में अन्न कम है, पर फिर भी तूने जो कुछ था बांट दिया। ऐसी उदारता ही सच्चा धन है। आरवन के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने भूमि पर झुककर कहा, हे देवी, मैं धन की कामना नहीं करता। बस यह आशीष दीजिए कि मेरे घर और संतान में कभी अभाव न रहे। माता लक्ष्मी ने अपने करों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाया। वत्स, तेरे घर में अब कभी धन की कमी नहीं होगी। और यह वचन केवल तेरे लिए नहीं, उस हर घर के लिए है जहां यह कथा श्रद्धा से सुनी जाएगी। जो इसे सच्चे मन से सुनेंगे, उनके घर में अन्न, धन और सौभाग्य सदा प्रवाहित रहेगा। हवा में वही सुगंध फैल गई जो धन के साथ संतोष की गंध थी। आरवन के घर की मिट्टी से हल्की सुनहरी चमक उठी। न कोई चमत्कार, न कोई गर्जना, बस शांत कृपा का प्रसार। माता ने कहा, धन केवल स्वर्ण नहीं होता, वह संतोष है जो बांटने से बढ़ता है। अब तू धनवान नहीं, पुण्यवान कहलाएगा। आरवन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, अब मैं समझ गया। धन को रखने से नहीं, देने से वह अमर होता है। सार, भाग 2 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि धन का सच्चा अर्थ केवल स्वर्ण नहीं, बल्कि वह करुणा और उदारता है जो व्यक्ति के हृदय में बसती है। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनता है, उसके घर की संतति और परिवार पर धन की कभी कमी नहीं होती, और माता लक्ष्मी की कृपा सदा उसके जीवन में बनी रहती है। भाग 3, कर्म की ज्योति और लक्ष्मी का अदृश्य वरदान। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें धरती पर बिखरीं, तो भक्त आरवन के जीवन में एक नया सवेरा आया। वह जैसे हर दिन नदी किनारे जाता था, वैसे ही आज भी गया। परंतु आज की हवा कुछ अलग थी। वह शांत थी, पर भीतर छिपे आशीर्वाद से भारी। आरवन ने दोनों हथेलियां जोड़कर कहा, हे माता लक्ष्मी, आपने मुझे धन नहीं, धन का अर्थ समझाया है। अब मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरा कर्म ही मेरी समृद्धि बने। वह मिट्टी में हल चलाने लगा। न उसके पास उत्तम बैल थे, न कोई साधन, फिर भी वह पूरे प्रेम और लगन से मिट्टी जोतता गया। उसके माथे पर पसीना बहा, पर उसके मन में थकान नहीं थी, क्योंकि उसकी आत्मा भक्ति में थी। संध्या होते ही हवा में हल्की गंध फैलने लगी। धरती की मिट्टी से एक मधुर प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश फैला और आरवन की भूमि को आलोकित करने लगा। उसने देखा, जहां उसने बीज डाले थे, वहां से सुनहरी पत्तियां उग रही थीं। क्षण भर में वहां एक स्वर गूंजा, वत्स आरवन, यह तेरे कर्म का वरदान है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से काम करता है, तो मैं स्वयं उस पर कृपा बरसाती हूं। अब तेरे खेत से जो भी अन्न निकलेगा, वह केवल तेरे लिए नहीं, अन्य भूखों के लिए भी पर्याप्त होगा। आरवन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यह चमत्कार नहीं,
आपका आशीर्वाद है, पर मेरी एक प्रार्थना है, जो भी इस कथा को सुने उसे भी ऐसा ही धन मिले, जो केवल उसके लिए नहीं पर सबके भले के लिए हो। माता लक्ष्मी का स्वर कोमल और दृढ़ था। वत्स, यह वचन अब सृष्टि का नियम बनेगा। जो भी इस कथा को श्रद्धा और सत्य के भाव से सुनेगा, उसके घर की मिट्टी भी तेरी भूमि की तरह सौभाग्य और धन का स्रोत बनेगी और उसके वंश में कभी अभाव नहीं रहेगा। धीरे धीरे वह प्रकाश मिट्टी में समा गया, पर उसका तेज आरवण के चेहरे पर रह गया। अब उसका चेहरा वही साधारण नहीं रहा, वह कृपा का प्रतिबिंब बन चुका था। उस रात जब वह विश्राम के लिए बैठा तो उसके कानों में वही मधुर वाणी गूंजी, वत्स, तेरा कर्म अब मेरे आशीर्वाद का पात्र बन गया है। जहां कर्म और भक्ति एक हो जाए, वहीं सच्चा धन जन्म लेता है। आरवण मुस्कुराया और बोला, माता, आज समझ गया, धन का दीप कर्म से जलता है, न कि इच्छाओं से। सार, भाग 3 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि सच्चा धन मेहनत, भक्ति और निष्ठा से प्राप्त होता है। जो केवल मांगता है उसे क्षणिक सुख मिलता है, पर जो कर्म करता है उसे स्थायी समृद्धि मिलती है। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर की संतति पर कभी अभाव नहीं आएगा और उसके परिवार में धन, सौभाग्य और सुख सदा प्रवाहित रहेगा। भाग 4, भक्ति का फल और लक्ष्मी का स्वर्ण आशीष। कई दिन बीत गए। ग्राम के लोग अब भक्त आरवण की भूमि को देखने आने लगे। वह खेत, जो पहले सूखा और बंजर था, अब सोने सी फसल से चमकने लगा था। हवा जब बहती तो सुनहरी बालियां झूमती और उनमें से मधुर सुगंध फैलती जो किसी ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। लोग कहते, यह कोई साधारण खेत नहीं, यह माता लक्ष्मी की कृपा का स्थान है। पर आरवण कभी घमंड नहीं करता। वह कहता, यह मेरा नहीं, मेरे कर्म और माता की कृपा का फल है। धन को अपने लिए नहीं, बांटने के लिए दिया जाता है। एक संध्या जब सूरज क्षितिज में डूब रहा था, आरवण ने अपने खेत के पास ध्यान लगाया। हवा स्थिर हो गई और उसी क्षण चारों दिशाओं में हल्की स्वर्ण आभा फैलने लगी। धरती की मिट्टी में चमक उठी और उसी आभा के बीच एक दिव्य स्वर प्रकट हुआ। स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। स्वर्णाभ वसन, कमल समान मुखमंडल और उनके नेत्रों में मातृत्व और करुणा का संगम। वह मुस्कुराई और बोली, वत्स आरवण, तेरा कर्म अब पूर्ण हुआ। तूने धन को लोभ से नहीं, लोक सेवा से अपनाया। अब मैं तुझे वह वरदान देती हूं जो केवल विशुद्ध हृदय को ही प्राप्त होता है। आरवण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं कोई स्वर्ण नहीं चाहता, बस यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में धन सदा प्रवाहित रहे और मेरी संतान कभी दीन ना हो। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद स्वर में कहा, वत्स, तेरा घर अब मेरे वास का स्थान होगा। तेरी संतान के घरों में मेरा नाम सदा गूंजेगा और जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर से धन की कमी स्वयं दूर भाग जाएगी। उसी क्षण आरवण की झोपड़ी से हल्की प्रकाश लहर उठी। घर की दीवारें चमकने लगीं और हवा में सौम्य सुगंध फैल गई। न कोई दीप था, न कोई अलंकरण, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग उतर आया हो। माता बोली, वत्स, यह केवल तेरा आशीर्वाद नहीं, हर उस व्यक्ति का आशीर्वाद है जो सच्चे मन से काम करता है और दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है। ऐसे व्यक्ति के घर मैं सदा निवास करती हूं। आरवण ने भूमि पर झुककर कहा, माता, मैं यह वरदान केवल अपने लिए नहीं, हर उस भक्त के लिए चाहता हूं जो आपके नाम से यह कथा सुने। माता मुस्कुराई, वत्स, यह कथा अब केवल तेरी नहीं रही, यह हर उस भक्त के घर की कथा बनेगी जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा। फिर माता धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं, पर उनके आशीर्वाद की आभा चारों दिशाओं में फैल गई।
गांव के लोगों ने देखा, आरवन के खेत से केवल अन्न ही नहीं बल्कि स्वर्ण कण जैसी मिट्टी भी निकल रही थी। सार भाग 4 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि सच्चा धन केवल वस्त्र या स्वर्ण नहीं होता, बल्कि वह आशीर्वाद है जो सच्चे कर्म और सेवा से प्राप्त होता है। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर से धन की कमी सदा के लिए मिट जाएगी और माता लक्ष्मी का स्थायी वास उसके परिवार में रहेगा। भाग 5, कृपा का विस्तार और लक्ष्मी की दूसरी परीक्षा। दिन धीरे धीरे बीतते गए। भक्त आरवन के खेत अब स्वर्ण जैसी फसलों से लहलहा उठे थे। गांव के लोग कहते, जहां आरवन रहता है वहां माता लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। पर आरवन के चेहरे पर कभी गर्व नहीं आया। उसकी वाणी में सदा विनम्रता और करुणा बनी रही। वह हर दिन वही करता, अपने खेत की उपज का कुछ भाग भूखों और निर्धनों में बांट देता। वह कहता, धन तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक उसमें किसी और का भला न छिपा हो। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था तो मार्ग में उसे एक अजनबी मिला। वह थका हुआ, नंगे पांव और क्षीण था। उसने कहा, भक्त आरवन, सुना है तेरे पास अन्न और धन बहुत है। क्या तू मुझे एक रात के लिए आश्रय दे सकता है? आरवन ने बिना सोचे कहा, मेरे घर का द्वार सबके लिए खुला है। आओ, भोजन और विश्राम करो। वह व्यक्ति उसके साथ चला गया। रात को जब सब शांत था, आरवन ने देखा वह अजनबी ध्यान मुद्रा में बैठा है और उसके चारों ओर हल्का प्रकाश फैल रहा है। आरवन समझ गया कि यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं। उसने विनम्र होकर कहा, हे अतिथि, क्या आप कोई देवरूप हैं? वह आय कान अजनबी मुस्कुराया और उसी क्षण उसका रूप बदल गया। स्वर्ण आभा फैल गई, कमल की मधुर गंध हवा में तैरने लगी और सामने वही दिव्य स्वरूप, स्वयं माता लक्ष्मी। माता बोली, वत्स आरवन, यह मेरी दूसरी परीक्षा थी। मैंने तुझे धन दिया, पर यह देखना था कि क्या तू उसे बांटने का साहस रखता है। तूने न केवल दिया बल्कि बिना पूछे, बिना शर्त के दिया, और यही भक्ति की सबसे ऊंची सीढ़ी है। आरवन ने भूमि पर झुककर कहा, हे माता, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। धन मेरा नहीं, सबका है। माता लक्ष्मी ने प्रेम से कहा, वत्स, तेरे इस भाव से मैं अतीव प्रसन्न हूं। अब यह गांव केवल तेरा नहीं, मेरी कृपा का केंद्र बनेगा। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके गांव, घर और संतति पर कभी दरिद्रता नहीं टिकेगी। तभी हवा में कोमल कंपन हुआ और आरवन के घर से हल्की रश्मियां उठीं। वे फैलती गईं और देखते ही देखते पूरा गांव उस प्रकाश में नहा गया। लोगों ने देखा, जहां पहले गरीबी थी वहां अब संतोष था, जहां पहले अभाव था वहां अब समृद्धि। माता बोली, वत्स आरवन, आज से तेरी भूमि श्रीवन कहलाएगी। जो यहां मेरा नाम लेगा, उसके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आरवन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माता, यह गांव अब आपका मंदिर है और मैं सदा आपकी कथा को संसार तक पहुंचाऊंगा। माता मुस्कुराई, वत्स, तेरा वचन ही मेरी कथा का विस्तार है। जहां यह वाणी पहुंचेगी वहां धन, सौभाग्य और सुख सदा स्थायी रहेंगे। सार, भाग 5 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि जब व्यक्ति अपने धन को बांटने का साहस रखता है, तब ईश्वर उसे और अधिक देता है। सच्चा धन वह है जो दूसरों के काम आए। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी और उसकी संतति के जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि स्थायी रूप से बस जाएगी। भाग 6, कृपा का उदय और लक्ष्मी का अनंत वचन। रात्रि का समय था। पूरा ग्राम शांत था। केवल हल्की हवा कृपा वचन की सुगंध लेकर बह रही थी। भक्त आरवन अपने आंगन में बैठा,
माता लक्ष्मी के दिए आशीष को मन ही मन स्मरण कर रहा था। उसकी आंखों में गर्व नहीं था, बल्कि विनम्रता और कृतज्ञता की गहराई थी। उसने कहा, हे माता, मैंने देखा है कि धन मिट्टी की तरह बहता है, पर आपकी कृपा वही है जो कभी कम नहीं होती। मुझे इतना ही चाहिए कि आपका आशीष मेरे वंश और इस भूमि पर सदा बना रहे। उसी क्षण आकाश में हल्की आभा फैलने लगी। धरती से एक मधुर ध्वनि उठी और हवा में शीतलता छा गई। आरवन ने ऊपर देखा। वही स्वर्ण प्रभा, वही कमल की सुगंध, और उसी आभा में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता बोली, वत्स आरवन, तेरी विनम्रता ने मुझे पुनः आने पर विवश किया। तूने जो धन पाया उसे न अपने लिए रखा, न किसी लोभ में बांटा, बल्कि उसे भक्ति का साधन बनाया। ऐसा व्यक्ति विरले ही होता है। आरवन ने भूमि पर झुककर कहा, माता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह आशीष दीजिए कि मेरे घर की संतति सदा आपके नाम से पहचानी जाए और कभी किसी के द्वार पर हाथ फैलाने की नौबत ना आए। माता लक्ष्मी ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, वत्स, आज से तेरे घर को श्रीकुल कहा जाएगा। जो भी तेरे वंश का होगा उसके घर में मेरा वास सदा रहेगा, और जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके घर की संतति भी मेरे आशीष से धन्य रहेगी। माता का स्वर कोमल था, पर उसमें युगों की गूंज थी। वत्स आरवन, माता ने कहा, तेरे कर्म और तेरी श्रद्धा ने इस धरती को पवित्र किया है। अब यह भूमि केवल अन्न की नहीं, कृपा की भूमि बन गई है। तेरे वंश में जो भी यह कथा कहेगा या सुनेगा उसके घर की मिट्टी भी सोना बन जाएगी, क्योंकि भक्ति की शक्ति धन से बड़ी होती है। आरवन की आंखें भर आईं। वह बोला, माता, मेरे पास कुछ नहीं जो आपको अर्पित कर सकूं, पर मेरा समर्पण, मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति सदैव आपके चरणों में रहेगी। माता ने उसके सिर पर हाथ रखा। क्षण भर के लिए आकाश और धरती स्थिर हो गए। माता का स्वर फिर गूंजा, वत्स, यह मेरा अनंत वचन है। तेरे वंश, तेरे ग्राम और तेरे नाम से जो भी जुड़ा होगा उसके जीवन से धन की कमी सदा के लिए मिट जाएगी। हवा में हल्का कंपन हुआ और माता धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं। पर वह आशीष, वह सुगंध, वह शांति गांव की हर मिट्टी में बस गई। उस दिन से आरवन का गांव श्रीवन कहलाया, एक ऐसा स्थान जहां माता लक्ष्मी का वास स्थायी हुआ और जहां से कभी अभाव की छाया नहीं गुजरी। सार भाग 6 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि सच्ची भक्ति विनम्रता में बसती है। जब व्यक्ति धन का अधिकारी होकर भी लोभ से मुक्त रहता है, तब ईश्वर स्वयं उसे अमर आशीर्वाद देते हैं। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा उसके घर से धन की कमी सदा के लिए मिट जाएगी। उसकी संतान समृद्ध होगी और उसके वंश में माता लक्ष्मी का स्थायी वास। भाग 7, स्वर्ण वर्षा और भक्ति का प्रसार। प्रभात का समय था। हवा में सौम्यता थी। आकाश निर्मल और स्वर्णिम आभा से भरा हुआ। भक्त आरवन अपने आंगन में बैठा माता लक्ष्मी के नाम का स्मरण कर रहा था। उसके हृदय में न कोई इच्छा थी, न कोई चिंता, केवल एक ही भाव, कृतज्ञता। गांव के लोग हर दिन उसके घर आने लगे, कोई आशीर्वाद लेने, कोई भक्ति सीखने और कोई सिर्फ यह देखने कि वह साधारण व्यक्ति अब भी उतना ही सरल क्यों है। आरवन मुस्कुराकर कहता, भक्ति का मार्ग ऊंचे महलों से नहीं, निर्मल मन से निकलता है। उसी दिन की दोपहर, जब सूरज आकाश में ऊंचाई पर था, आकाश में अचानक एक हल्की स्वर्ण आभा फैलने लगी। लोग ऊपर देखने लगे। बादल नहीं थे, पर रोशनी झिलमिला रही थी। फिर वह प्रकाश धरती की ओर उतरने लगा। न आंधी न वर्षा, बल्कि कृपा की स्वर्ण वर्षा। हर कण में हल्की चमक थी और जहां वह गिरी
वहां मिट्टी से मधुर सुगंध उठी। गांव के बच्चे हंसने लगे, स्त्रियां मंत्रोच्चार करने लगीं और वृद्धों ने कहा, यह कोई साधारण वर्षा नहीं, यह माता लक्ष्मी की कृपा है। आरवन उस दृश्य को देख रहा था। उसके नेत्र नम हो उठे। वह बोला, हे माता, यह कैसी लीला है। मैं तो केवल आपका नाम जपता हूं, पर आपने पूरे गांव को कृपा से नहला दिया। तभी वही मधुर स्वर गूंजा जो उसकी आत्मा में बस चुका था। वत्स आरवन, यह वही दिन है जब तेरा कर्म, तेरी भक्ति और तेरा दान एक हो गए हैं। तूने धन को बांटकर अमर किया और अब मैं उस पुण्य का प्रसार इस भूमि पर कर रही हूं। आज से इस गांव का प्रत्येक घर मेरे आशीर्वाद से समृद्ध रहेगा। लोगों ने देखा, हर घर की छतों पर हल्की सुनहरी रेखाएं बन गई थीं, जो सूर्यास्त तक भी नहीं मिटी। अन्न के भंडार अपने आप भरने लगे और जिन घरों में पहले खाली घड़े रखे थे, वहां अब जल भरने लगा। आरवन ने कहा, माता, आपने केवल धन ही नहीं दिया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। माता का स्वर गूंजा, वत्स, याद रख, धन तब तक स्थायी रहता है जब तक उसमें दया और त्याग का वास हो। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में भी यह स्वर्ण वर्षा अदृश्य रूप से बरसेगी। उसके परिवार की संतति कभी अभाव नहीं देखेगी। गांव में उस दिन से एक प्रथा शुरू हुई। हर शुक्रवार की संध्या को लोग एक साथ बैठकर माता लक्ष्मी का नाम जपने लगे। न कोई मांग, न कोई व्रत, सिर्फ आभार और कृतज्ञता। धीरे धीरे वह भक्ति पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग कहते, जहां आरवन की कथा सुनाई जाती है, वहां दरिद्रता कदम भी नहीं रख सकती। रात को जब आरवन शांत हुआ, तो उसे अपने भीतर वही प्रकाश महसूस हुआ जो पहली बार माता के दर्शन के समय हुआ था। उसने कहा, अब यह कथा मेरी नहीं रही, यह माता लक्ष्मी की अमर कृपा बन चुकी है। सार, भाग 7 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि सच्चा धन तब बढ़ता है जब वह दूसरों की भलाई के साथ जुड़ा हो। जब व्यक्ति भक्ति और कर्म को एक कर देता है, तो ईश्वर स्वयं उसके गांव, उसके घर और उसकी संतति पर कृपा वर्षा करते हैं। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में धन की स्वर्ण वर्षा अदृश्य रूप से बरसेगी और उसकी संतान सदा समृद्ध, शांत और सौभाग्यशाली रहेगी। भाग 8, लक्ष्मी का वचन और आरवन का निःस्वार्थ संकल्प। श्रीवन की भूमि अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर दिशा में समृद्धि, हर घर में प्रसन्नता और हर मन में भक्ति का प्रकाश था। लोग कहते, यह गांव नहीं, माता लक्ष्मी की कृपा का निवास है। भक्त आरवन अपने पुराने स्वभाव में ही था, शांत, विनम्र और सेवा में लीन। वह कहता, धन मेरा नहीं, ईश्वर का दिया हुआ है। यदि यह किसी और के काम ना आए तो यह व्यर्थ है। उसकी यही विनम्रता माता लक्ष्मी को बार बार उसकी ओर खींच लाती थी। एक दिन दोपहर का समय था। सारा गांव अपने कार्य में व्यस्त था। आरवन नदी किनारे ध्यान में बैठा था। आकाश में हल्की स्वर्ण प्रभा फैली और हवा में कमल की गंध खुल गई। वही दिव्य स्वर गूंजा, वत्स आरवन। उसने आंखें खोली। सामने माता लक्ष्मी प्रकट थीं। उनके चरणों के पास कमल खिले थे और उनके नेत्रों में स्नेह की चमक थी। माता बोली, वत्स, तेरे त्याग और सेवा ने मेरी कृपा को स्थायी बना दिया है। अब मैं तुझे वह वचन देती हूं जो युगों तक अमर रहेगा। आरवन ने भूमि पर झुककर कहा, माता, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बस यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे वंश और इस भूमि पर कभी दरिद्रता का नाम ना आए। माता मुस्कुराई, वत्स, यह वचन अब मेरा नहीं, इस सृष्टि का नियम होगा। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा, उसके घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि सदा बसी रहेगी।
उसके वंश में कभी अभाव या रण का अभाव नहीं आएगा। तेरी कथा मेरे नाम के साथ जुड़ चुकी है, और अब जो भी तेरे नाम से यह कथा कहेगा उसका जीवन भी स्वर्ण समान उज्जवल रहेगा। आरवन के नेत्र नम हो गए। वह बोला, माता, मेरे कर्म को यह सम्मान देकर आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया, पर मेरी एक प्रार्थना और है। जो इस कथा को सुने वह केवल धन ही ना पाए, बल्कि उसे वह संतोष भी मिले जो भक्ति से जन्म लेता है। माता ने कहा, वत्स, तेरा यह संकल्प ही तेरा सबसे बड़ा दान है। अब यह कथा केवल धन की नहीं, धर्म और संतोष की प्रतीक बन जाएगी, और जहां भी यह कथा गाई या कही जाएगी वहां मैं स्वयं अदृश्य रूप में उपस्थित रहूंगी। वह बोली, यह मेरा वचन है, जब भी कोई शुक्रवार को यह कथा श्रद्धा से सुनेगा उसके घर की मिट्टी से ही समृद्धि फूटेगी। न उसे मांगनी पड़ेगी, न उसे किसी से लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आत्मा ही धन का स्रोत बन जाएगी। आरवन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, यह संसार का सबसे सुंदर वरदान है। अब मेरा जीवन पूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी ने अपने कर आरवन के सिर पर रखे। क्षण भर में आकाश सुनहरी आभा से भर गया, नदी का जल शांत हो गया और एक मंद स्वर हवा में गूंजा, जहां श्रद्धा है वहां मैं हूं। उस दिन से श्रीवन के लोग कहते, आरवन ने धन नहीं मांगा, पर उसकी भक्ति ने सारे युगों का धन बांट दिया। सार, भाग 8 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि धन केवल पाने की वस्तु नहीं, बल्कि बांटने और संतोष के भाव में जीने की शक्ति है। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा उसके घर में धन, सौभाग्य और शांति स्थायी रूप से बस जाएगी। उसके वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद युगों तक उसके कुल की रक्षा करेगा। भाग 9, संतोष का धन और लक्ष्मी की अनंत छाया। श्रीवन अब एक पवित्र नाम बन चुका था। चारों दिशाओं से लोग आने लगे, कोई माता माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने, तो कोई आरवन की कथा सुनने। हर आगंतुक यही कहता, यह भूमि साधारण नहीं, यह स्वयं समृद्धि का स्वरूप है। भक्त आरवन अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों का तेज पहले से अधिक था। वह हर प्रातः नदी तट पर जाकर माता का नाम जपता। उसकी वाणी में ऐसी शांति थी कि सुनने वाला व्यक्ति पल भर में सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, तभी आकाश से हल्की स्वर्ण किरणें उतरीं, हवा में कमल की सुगंध फैली, और उसी क्षण उसे वह परिचित आवाज सुनाई दी, वत्स आरवन। आरवन ने नेत्र खोले। सामने वही दिव्य रूप। माता लक्ष्मी अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट थीं। उनकी मुस्कान में वात्सल्य था और नेत्रों में करुणा का सागर। माता बोलीं, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मैं तेरे घर से कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि तेरे मन का संतोष ही मेरा सच्चा निवास है। धन का कोई अर्थ नहीं जब तक मन शुद्ध और कर्म सच्चे न हों। तेरे वंश के लोग जब भी मेरा नाम लेंगे, उनके घर की मिट्टी स्वयं समृद्धि बन जाएगी। आरवन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझे अब कोई इच्छा नहीं, बस इतना वर दीजिए कि मेरी कथा हर युग में कही जाए, ताकि कोई भी परिवार धन के अभाव में दुखी न रहे। माता लक्ष्मी बोली, वत्स, यह तेरा संकल्प नहीं, यह मेरा वचन बनेगा। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके घर की संतान पर धन का सागर प्रवाहित होगा। जहां यह कथा गूंजेगी वहां से अभाव स्वयं भाग जाएगा। फिर माता ने धीरे से कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है, और जिसने इसे पा लिया उसे संसार का हर वैभव सहज मिल जाता है। तेरी भक्ति ने यह सत्य जगत को दिखा दिया है। आरवन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माता, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया, पर मेरा यह प्रण रहेगा, मैं धन नहीं संतोष बांटूंगा।
क्योंकि वही स्थायी समृद्धि है। माता ने अपने करों से आरवण के सिर पर हाथ रखा और बोली, वत्स, तेरे वंश में जन्म लेने वाला हर बालक मेरा अंश होगा, और जो भी तेरे नाम से यह कथा सुनेगा उसके घर में धन की धारा कभी नहीं रुकेगी। हवा में दिव्य प्रकाश फैला, नदी का जल चमकने लगा और वृक्षों की पत्तियां झूम उठीं। सारा ग्राम उस क्षण माता की उपस्थिति को अनुभव कर रहा था। हर घर की दीवारों से हल्की स्वर्ण आभा झिलमिला उठी और लोगों ने कहा, यह आरवन की नहीं, लक्ष्मी की कृपा का गांव है। सार का साह। भाग 9 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं, संतोष और श्रद्धा से आती है। जो मन में लोभ नहीं रखता वह सबसे अमीर होता है। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा उसके घर की संतान सदा धनवान और संतोषी रहेगी, और माता लक्ष्मी की छाया उसके घर पर अनंत काल तक बनी रहेगी। भाग 10। कृपा की धारा और आरवन का अमर वचन। श्रीवन की भूमि पर वह दिन अत्यंत शांत था। हवा में हल्की स्वर्णिम चमक थी। नदी का जल पहले से भी अधिक निर्मल था और वृक्षों की पत्तियां जैसे किसी अदृश्य सुर में झूम रही थीं। संपूर्ण वातावरण में एक अनकही अनुभूति थी, माता लक्ष्मी की उपस्थिति। भक्त आरवण अपने आंगन में बैठा था। सामने अन्न से भरी टोकरी रखी थी जिसे वह गांव के निर्धनों में बांटने वाला था। उसके चेहरे पर सादगी और तृप्ति की आभा थी। वह धीरे से बोला, हे माता, आपने मुझे बहुत दिया, अब मैं इसे सब में बांटकर आपको अर्पित करता हूं। तभी हवा में एक मंद स्वर गूंजा और आकाश से हल्की सुनहरी किरणें उतरने लगीं। धीरे धीरे वह आभा आरवन के चारों ओर घूमने लगी और उसी में से माता लक्ष्मी का स्वरूप प्रकट हुआ। उनके आगमन से सारा वातावरण आलोकित हो उठा। माता बोली, वत्स आरवन, तूने मुझे केवल भक्ति से नहीं, अपने कर्म और विनम्रता से भी प्रसन्न किया है। तूने धन को भोग नहीं, सेवा का माध्यम बनाया। यही कारण है कि अब मैं तुझे अनंत आशीर्वाद देने आई हूं। आरवन ने भूमि पर झुककर कहा, माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मेरी कथा कभी समाप्त न हो। जो भी इस कथा को सुने उसके घर में धन की धारा सदा बहती रहे। माता ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह तेरा वचन नहीं, अब मेरा आशीर्वाद बनेगा। तेरी कथा युगों तक जीवित रहेगी। जहां यह कथा कही जाएगी वहां मैं स्वयं अदृश्य रूप में उपस्थित रहूंगी। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसके घर में धन, सौभाग्य और संतोष की धारा प्रवाहित होगी। तेरे नाम का उच्चारण भी समृद्धि का आह्वान बन जाएगा। आकाश में कमल की पंखुड़ियां बिखरने लगीं। गांव के लोग दौड़कर बाहर आए और देखा, पूरा आकाश सुनहरी आभा से चमक रहा था। माता का स्वर पूरे ग्राम में गूंजा, आरवन की भक्ति ने इस भूमि को पवित्र किया है। जो भी श्रद्धा से मेरे नाम और उसकी कथा का स्मरण करेगा उसके घर से धन की कमी सदा के लिए मिट जाएगी। लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री लक्ष्मी, जय आरवन भक्ति। आरवन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, माता, अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया। मेरी भक्ति को आपने जो अमृता दी है वह ही मेरा सच्चा धन है। माता ने अपने कर उसके सिर पर रखे और कहा, वत्स, अब तू केवल मनुष्य नहीं, मेरे वचन का साक्षात प्रतीक है। तेरे नाम से जो यह कथा सुनेगा उसके घर में समृद्धि स्वयं पांव रखेगी और तेरे वंश में जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक धन, ज्ञान और करुणा का संगम होगा। धीरे धीरे माता का स्वरूप प्रकाश में विलीन हुआ, पर उनकी कृपा की आभा सदियों के लिए इस भूमि पर बस गई। उस दिन से श्रीवन केवल एक स्थान नहीं
बल्कि कथा और आशीर्वाद का केंद्र बन गया, जहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ माता लक्ष्मी का आशीष लेकर लौटता था। सार तय भाग 10 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि सच्चा धन वही है जो व्यक्ति के जाने के बाद भी संसार को लाभ दे। भक्ति और सेवा से कमाया गया धन युगों तक अमर रहता है। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में धन की धारा कभी नहीं रुकेगी और माता लक्ष्मी की उपस्थिति सदा बनी रहेगी। भाग 11। आरवन का यश और लक्ष्मी का अमर निवास। श्रीवन में अब हर दिन उत्सव जैसा होता था। लोग सुबह उठते ही माता माता लक्ष्मी का नाम लेते और फिर अपने कर्म में लग जाते। किसी के घर में भूख नहीं थी, किसी के जीवन में चिंता नहीं थी, क्योंकि वहां की हर सांस में माता का आशीर्वाद बस गया था। भक्त आरवन अब वृद्ध हो चुका था। उसका मुख शांत था, पर उसकी आंखों में वही भक्ति की अग्नि जलती थी जो पहले दिन थी जब उसने पहली बार माता को पुकारा था। एक दिन ग्रामवासी उसके पास आए और बोले, हे आरवन, अब तुम विश्राम करो। तुम्हारे कर्म और भक्ति ने इस भूमि को धन्य बना दिया है। हमारे घरों में अन्न, धन और संतोष सदा बना रहता है। अब हमें भी सिखाओ कि यह कृपा कैसे स्थायी बनी रहे। आरवन मुस्कुराया और बोला, बेटा, कृपा मांगने से नहीं, बांटने से स्थायी रहती है। जब मन में लोभ नहीं और कर्म में सत्य होता है, तो लक्ष्मी स्वयं घर का मार्ग ढूंढ लेती हैं। भक्ति का नियम यही है, देने से बढ़ती है और बांटने से अमर होती है। सभी लोग मौन होकर सुनते रहे। आरवन की वाणी में कोई जादू नहीं था, फिर भी हर शब्द आत्मा को छू जाता था। वह बोला, माता ने कहा है, जहां श्रम और श्रद्धा साथ हों, वहां मैं सदैव वास करती हूं। इसलिए कर्म करते रहो, पर उसे अपना नहीं, उनका आशीर्वाद मानो। उसी रात जब पूरा गांव निद्रा में था, आरवन ध्यान में बैठा। हवा शांत हो गई और वही परिचित कमल की सुगंध चारों ओर फैल गई। स्वर्ण प्रभा ने उसकी झोपड़ी को आलोकित किया और माता लक्ष्मी का स्वर गूंजा, वत्स आरवन, तेरा नाम अब केवल इस भूमि में नहीं रहेगा, यह युगों तक गूंजेगा। तेरे वचन और भक्ति से मैंने इस संसार में अमर निवास बनाया है। अब मैं इस गांव में सदा रहूंगी और जो भी इस कथा को सुनेगा, उसके घर में मेरा वास स्थायी रहेगा। माता का स्वर जैसे आकाश में बह गया। अगली सुबह जब गांव वाले जागे, तो उन्होंने देखा आरवन की झोपड़ी से एक हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी। वह आभा कृपा की लहर बनकर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने कहा, आरवन ने शरीर छोड़ा होगा, पर उसकी आत्मा और भक्ति अभी भी हमारे बीच हैं। उस दिन से हर शुक्रवार श्रीवन कैसी सिंचाई में लोग एकत्र होकर आरवन की कथा सुनते, और जब कोई यह कथा सुनकर माता का नाम लेता, तो उसके घर में किसी न किसी रूप में धन का आगमन होता। कभी अन्न, कभी अवसर, कभी आनंद के रूप में। सारता भाग 11 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। उसका नाम, उसका कर्म, उसकी कृपा ईश्वर के साथ मिलकर अमर हो जाती है। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर की संतान पर दरिद्रता की छाया कभी नहीं पड़ेगी और माता लक्ष्मी का वास उसके कुल में सदा रहेगा। भाग 12। लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद और आरवन की अमर कथा। संध्या का समय था। आकाश हल्का सुनहरा हो रहा था और श्रीवन की हवा में एक अलग ही शांति थी। हर घर से संतोष का भाव झलकता था। कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कोई किसी से आगे निकलने की दौड़ में नहीं था। सब कहते, हमें वह मिल चुका है जो संसार का सबसे बड़ा धन है, माता माता लक्ष्मी का वास। भक्त आरवन अब अपने जीवन की अंतिम संध्या में था। वह अपने आंगन में बैठा,
माता के नाम का जाप कर रहा था। उसका मुख तेज से दमक रहा था और उसकी आंखों में करुणा की गहराई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हे माता, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब मेरी एक अंतिम इच्छा है। यह कथा मेरे साथ न जाए, यह युगों तक जीवित रहे, ताकि हर घर में समृद्धि बनी रहे। जैसे ही उसके ये शब्द पूरे हुए, आकाश में कमल की पंखुड़ियां उड़ने लगीं। हवा में वही दिव्य सुगंध फैल गई जो केवल माता के आगमन पर आती थी। चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश में माता लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। माता बोली, वत्स आरवन, तेरी इच्छा अब मेरा वचन बनेगी। तेरी कथा अब इस सृष्टि का अंग होगी। जो भी इसे श्रद्धा और सत्य भाव से सुनेगा, उसके घर में धन, सौभाग्य और सुख सदा रहेगा। तेरे नाम से यह कथा जब जब कही जाएगी, मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगी, और जहां मेरा वास होगा वहां दरिद्रता कदम नहीं रख सकेगी। आरवन भूमि पर झुका, उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह बोला, माता, अब मेरा जीवन पूर्ण है। मेरा नाम नहीं, आपकी कृपा ही मेरी पहचान बने। माता ने कहा, वत्स, तेरी यह विनम्रता ही तेरी अमृता है। आज से तेरी कथा श्रीवन की लक्ष्मी कथा कहलाएगी। जब भी कोई इसे श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन में सुख और धन की धारा प्रवाहित होगी और उसकी संतति सदा समृद्ध और संतोषी रहेगी। उस क्षण आकाश में मधुर स्वर गूंजा। नदी का जल रुक गया, पत्तियां झूम उठीं और सारा गांव प्रकाश में नहाने लगा। लोगों ने देखा, आरवन ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके मुख पर मुस्कान थी और उसके चारों ओर सुनहरी आभा फैल गई थी। माता लक्ष्मी का स्वर गूंजा, वत्स आरवन, तू शरीर से अलग हो गया, पर अब तू भक्ति और कृपा का प्रतीक बन गया है। तेरा नाम जब भी लिया जाएगा, वहां समृद्धि का प्रवाह स्वयं उठेगा। उस दिन से श्रीवन में यह परंपरा बन गई। हर शुक्रवार को आरवन की कथा सुनाई जाती और हर घर में अन्न, धन, शांति और सुख बढ़ता चला गया। लोग कहते, आरवन चला गया, पर उसकी भक्ति अब भी हर घर की सांसों में बसती है। सार, भाग 12 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि सच्चा धन मृत्यु से भी अमर होता है, जब वह भक्ति और सेवा से जुड़ा हो। धन का अर्थ केवल स्वर्ण नहीं, वह दया, श्रम और संतोष का संगम है। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी। उसकी संतति सदा सुखी और संपन्न रहेगी और माता लक्ष्मी का स्थायी वास उसके घर में होगा। भाग 13, श्रीवन की परंपरा और आरवन की अमर स्मृति। सदियां बीत गईं, ऋतुएं बदलीं, वृक्ष की बढ़ते हुए पर केवल श्रीवन की भूमि आज भी वैसी ही पवित्र थी जैसी उस समय थी जब भक्त आरवन वहां रहते थे। ग्राम की हर पगडंडी पर जैसे अभी भी माता लक्ष्मी की कृपा की सुगंध बहती थी। गांव के लोग आज भी कहते, यह भूमि धन की नहीं, आशीर्वाद की उपज है। यहां हर घर में समृद्धि है, क्योंकि आरवन की स्मृति अभी भी हर हृदय में जीवित है। हर शुक्रवार को जब सूर्य अस्त होने लगता, गांव के लोग एकत्र होते, सब अपने कार्यों को छोड़कर आरवन की कथा श्रद्धा से सुनते। बच्चे चुपचाप बैठकर उनकी भक्ति और माता के आशीष की बातें सुनते। गांव के बुजुर्ग कहते, सुनो बच्चों, धन को पकड़ो मत, बांटो, क्योंकि जो बांटता है वही लक्ष्मी का सच्चा पात्र बनता है। आरवन ने यही सिखाया कि धन तब तक सुंदर है जब तक उसमें करुणा बसी रहे। धीरे धीरे यह परंपरा श्रीवन से आगे बढ़ी। आसपास के गांवों में भी हर शुक्रवार आरवन की कथा सुनाई जाने लगी। जो भी श्रद्धा से सुनता, उसके घर में कुछ न कुछ शुभ परिवर्तन होता।
कभी खोया धन लौट आता, कभी अन्न का भंडार भर जाता और कभी घर की संतान किसी रोग से मुक्त हो जाती। लोग कहते, यह कथा केवल शब्द नहीं, यह माता लक्ष्मी की सांसों का प्रवाह है। जहां यह सुनाई जाती है वहां स्वर्ण की वर्षा भले न दिखे, पर सुख और समृद्धि की छाया सदा रहती है। समय के साथ आरवन की झोपड़ी को लोगों ने पूजा स्थल बना दिया। वहां न कोई दीपक रखा गया, न कोई धातु का चिन्ह, बस एक स्वच्छ स्थान और एक मौन श्रद्धा। क्योंकि आरवन ने कहा था, जहां मन निर्मल हो वहीं माता निवास करती हैं। रात के समय जब चंद्रमा श्रीवन की छतों पर चमकता तो हवा में हल्की सी आभा झिलमिलाती, जैसे आरवन अब भी अपने गांव की देखरेख कर रहा हो। लोग मानते, माता लक्ष्मी ने वचन दिया था कि आरवन का नाम अमर रहेगा और जहां उसका नाम लिया जाएगा वहां धन की धारा कभी नहीं रुकेगी। गांव के एक वृद्ध ने एक बार कहा, जिसने यह कथा सुन ली उसने केवल कथा नहीं सुनी बल्कि स्वयं लक्ष्मी के चरणों का स्पर्श किया। सारता भाग तेह का संदेश, यह भाग कथा से सुनता है उसके घर में सुख, धन और सौभाग्य सदा प्रवाहित रहता है। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा उसके घर की संतति समृद्ध होगी, कभी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उसके कुल पर सदैव बना रहेगा। भाग 14, लक्ष्मी का युगों तक वास और आरवण की दिव्य गाथा। समय के रथ ने युग बदल दिए, पर श्रीवन की मिट्टी में अब भी वही तेज था जो भक्त आरवण के कर्मों और भक्ति से जन्मा था। न कोई दरिद्र, न कोई भूखा, हर घर में स्नेह, सुख और संतोष का निवास था। लोग कहते, यह वह भूमि है जहां माता लक्ष्मी ने अपने वचन निभाए। गांव में अब नई पीढ़ियां जन्म ले चुकी थीं। परंपरा वही थी, हर शुक्रवार को आरवण की कथा, हर हृदय में भक्ति का भाव और हर घर में माता के नाम का उच्चारण। एक दिन गांव के एक बालक ने अपनी मां से पूछा, मां, क्या माता लक्ष्मी अब भी यहां रहती हैं? क्योंकि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो दिखाई न दे पर सदा महसूस हो वही सच्चा ईश्वर होता है। माता अब भी यहां हैं, हर उस घर में जहां आरवन की कथा सुनी जाती है, जहां कोई भूखे को अन्न देता है और जहां धन को लोभ नहीं, सेवा समझा जाता है। उस रात हवा में हल्की गंध फैली, वही कमल जैसी कोमल सुगंध जो हर बार माता के आगमन पर महसूस होती थी। लोगों ने कहा, माता फिर से हमारे बीच हैं। धीरे धीरे आकाश में स्वर्ण आभा छा गई और वह मधुर स्वर गूंजा जो सदियों पहले आरवण ने सुना था। वत्सों, मैं वचन निभाने आई हूं। जिसने श्रद्धा से यह कथा सुनी उसके घर में धन का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। आरवण की भक्ति अब केवल श्रीवन की नहीं रही, यह पूरे जगत की हो गई है। जहां यह कथा कही जाएगी वहां मैं अदृश्य रूप में वास करूंगी। गांव के लोग उस स्वर को सुनकर नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, माता, हमने आपके वचन को युगों तक जिया है और अब यह कथा हमारी आत्मा बन चुकी है। माता का स्वर फिर आया, तुम्हारी श्रद्धा ही मेरा निवास है। धन को पूजा मत बनाओ, सेवा को पूजा बनाओ। जहां दया और कर्म होंगे वहीं लक्ष्मी का सच्चा वास होगा। अचानक हवा में हल्का प्रकाश उठा जो आकाश तक फैल गया। हर घर की दीवारें हल्के स्वर्ण रंग से दमक उठीं और लोगों ने अनुभव किया जैसे माता स्वयं उनके बीच होकर मुस्कुरा रही हों। रात बीती पर वह प्रकाश नहीं गया।
सुबह जब सूरज निकला तो गांव के हर घर की देहरी पर स्वर्ण जैसी किरणें टिकी हुई थीं। गांव के बुजुर्ग बोले, यह आरवन के वचन की पहचान है। लक्ष्मी का वास कभी यहां से नहीं जाएगा। उस दिन से यह कथा केवल श्रीवन की नहीं रही, बल्कि पूरे जगत की कथा बन गई। जहां भी कोई इसे श्रद्धा से सुनता, वहां अदृश्य रूप से माता का वास होता और उस घर की मिट्टी भी पवित्र हो जाती। सार भाग 14 का संदेश। यह भाग बताता है कि ईश्वर अपने भक्तों के वचन को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। भक्ति से किया गया कर्म और सच्चे मन से बोला गया आशीर्वाद युगों तक फल देता है। जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास स्थायी रहेगा। धन, सुख, शांति और संतोष की धारा कभी नहीं रुकेगी और उसके वंश की संतति सदा सौभाग्यशाली रहेगी। भाग 15। भक्ति की विरासत और लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद। समय अपनी रीत से चलता गया। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदलीं, पर श्रीवन की पवित्रता, उसकी भक्ति और उसकी समृद्धि कभी कम नहीं हुई। हर पीढ़ी जो इस भूमि पर जन्म लेती, वह अपने हृदय में भक्त आरवन और माता लक्ष्मी के वचन को लेकर बड़ी होती। गांव के बच्चे जब बोलना सीखते तो सबसे पहले माता का नाम लेते। किसी के घर में नई फसल आती तो लोग कहते, यह आरवन की भक्ति का फल है। किसी के जीवन में कठिनाई आती है तो वे आरवन की कथा सुनते और हर बार उनका मन हल्का हो जाता। उनका घर फिर से समृद्धि से भर जाता। एक दिन गांव के एक युवा ने पूछा, दादा, क्या यह सच है कि माता लक्ष्मी आज भी यहां रहती हैं? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, माता को ढूंढना आंखों का नहीं, हृदय का काम है। जहां सच्ची भक्ति है, जहां मेहनत और करुणा है, वहीं माता का निवास होता है। याद रखो, धन केवल तिजोरी में नहीं, मन की शुद्धता में भी बसता है। धीरे धीरे आरवन की कथा गांव की सीमाओं को पार कर गई। आसपास के नगरों में भी लोग हर शुक्रवार उस कथा को सुनने लगे। कई लोग कहते, हमने न आरवन को देखा न श्रीवन को, पर जब यह कथा सुनते हैं तो लगता है जैसे माता हमारे घर में उतर आई हों। कथा का प्रभाव इतना अद्भुत था कि जहां भी यह बोली जाती, वहां कुछ शुभ घटित होता। कभी किसी व्यापारी के घर में अचानक धन की प्राप्ति होती, कभी किसी निर्धन के हाथ में अन्न पहुंच जाता, कभी किसी बच्चे के रोग मिट जाते और कभी किसी घर की कलह समाप्त हो जाती। लोग कहते, यह कथा केवल कथा नहीं, माता लक्ष्मी की जीवित कृपा है। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, गांव के आकाश में हल्की स्वर्ण आभा फैली और एक मधुर स्वर गूंजा, वत्सों, मैं अपने वचन निभा रही हूं। आरवन की भक्ति मेरी सांस बन गई है। जहां यह कथा बोली जाएगी, वहां मैं सदैव उपस्थित रहूंगी। गांव वाले उस स्वर को सुनकर नतमस्तक हुए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उनके हृदय में एक अटल शांति थी। उन्हें लगा जैसे माता स्वयं उनके घरों के आंगन में उतर आई हों, और उस दिन से यह मान्यता स्थायी हो गई। जो शुक्रवार को आरवन की कथा सुनता है, उसके घर में माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। उसके अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते और उसकी संतति सदा सौभाग्यशाली रहती है। सार का आप है। भाग 15 का संदेश। यह भाग सिखाता है कि भक्ति जब विरासत बन जाती है तो वह केवल एक व्यक्ति की नहीं रहती, वह युगों तक चलने वाला आशीर्वाद बन जाती है। आरवन की भक्ति अब संसार की संपत्ति बन चुकी है।
जो शुक्रवार के दिन यह भाग श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का वास स्थायी रहेगा और उसके परिवार की पीढ़ियां समृद्धि और संतोष से भरपूर रहेंगी। भाग 16। श्रीवन का अनंत तेज और लक्ष्मी का अंतिम वचन। शांत रात्रि थी, आकाश तारों से भरा था और श्रीवन की धरती पर हल्की स्वर्ण आभा बिखरी थी, जैसे हर कण माता माता लक्ष्मी की उपस्थिति का प्रमाण दे रहा हो। गांव के लोग अपने घरों में थे, पर उनके हृदय में एक ही भाव था, कृतज्ञता। भक्त आरवण भले अब शरीर से इस लोक में न था, पर उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति में बस गई थी जो भक्ति, सेवा और सत्य में विश्वास रखता था। गांव के हर कोने में उसकी कथा गूंजती थी। हर शुक्रवार को हवा में माता के नाम का संगीत बहता था। उसी रात जब चंद्रमा मध्य आकाश में था, अचानक वातावरण में एक मधुर ध्वनि उठी। वह ध्वनि किसी वाद्य जैसी नहीं थी। वह कर्तव्य हृदय से निकलती और आत्मा में बस जाती थी। धीरे धीरे चारों दिशाएं सुनहरी हो गईं और आकाश में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। स्वयं माता लक्ष्मी अपने अनंत तेज के साथ, उनकी उपस्थिति से हवा में सुवास फैल गई। नदियां धीमी गति से बहने लगीं और वृक्षों की पत्तियां जैसे प्रणाम में झुक गईं। माता बोलीं, वत्सों, मैं अपना अंतिम वचन देने आई हूं। आरवन की भक्ति अब पृथ्वी की सीमा में नहीं रही, यह अब सृष्टि की श्वास बन गई है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर में धन, शांति और संतोष का अनंत प्रवाह रहेगा। उसकी संतति पर कभी दरिद्रता या दुर्भाग्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जहां यह कथा कही जाएगी, वहां मैं स्वयं अदृश्य रूप में वास करूंगी। गांव के लोग उस आवाज को सुनकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और सबने एक स्वर में कहा, हे माता, हमारे जीवन को आपने धन्य किया। हम सदैव आपकी कथा को जीवित रखेंगे। माता ने कहा, भक्ति को कभी शब्दों में मत बांधो, उसे कर्म में जियो। जो कर्म पवित्र है, वहीं लक्ष्मी का सच्चा निवास है। धन उसी के पास स्थायी रहता है जो उसे दया और सेवा के साथ उपयोग करता है। धीरे धीरे माता की आभा चारों दिशाओं में फैलने लगी। हर घर की दीवारें हल्के प्रकाश से दमक उठीं। नदी का जल सुनहरी चमक में नहा गया और हवा में ऐसा संगीत गूंजा जो केवल भक्ति से भरा हृदय ही सुन सकता था। फिर माता का अंतिम वचन समस्त दिशाओं में गूंजा। यह कथा केवल श्रीवन की नहीं, यह समस्त पृथ्वी की है। जहां श्रद्धा है, वहां मैं हूं। जहां भक्ति है, वहां समृद्धि है। और जहां आरवण का नाम लिया जाएगा, वहां से अभाव और अंधकार सदा के लिए दूर रहेंगे। उस रात श्रीवन का आकाश मानो ब्रह्मांड से मिल गया। लोग कहते हैं, आज भी जब शुक्रवार की रात आती है, तो हवा में वही सुगंध बहती है और हल्की स्वर्ण आभा हर घर के आंगन में उतरती है। यह संकेत है कि माता लक्ष्मी अपने वचन पर आज भी अडिग हैं। सारपा। भाग 16 का संदेश। यह अंतिम भाग सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ कर्म समय और मृत्यु से परे होकर अमर बन जाते हैं। धन और समृद्धि केवल उन घरों में टिकते हैं